मॉक स्कोर लो आ रहा है। अगर आपको लग रहा है आपका भी मॉक स्कोर लो आ रहा है तो बिलीव मी, हजारों ऐसे बच्चे हैं जिनका इस टाइम पे मॉक स्कोर बहुत बेकार आ रहा है। और कैट एक कोई स्कूल का एग्जाम तो है नहीं कि अगर आज भी अच्छा स्कोर आया कल भी अच्छा स्कोर आएगा, बिकॉज एक डिफाइंड सिलेबस है, डिफाइंड सेट ऑफ क्वेश्चंस है। यहाँ पे हर मॉक में, हर कैट में नए क्वेश्चंस आते हैं, नया डिफिकल्टी लेवल आता है और हर दिन आपका माइंडसेट अलग होता है। तो कोई एक मॉक स्कोर ना ही तो आपका स्कोर डिफाइन करता है और ना ही उस दिन आपका माइंडसेट क्या होने वाला है इस चीज को डिफाइन करता है। लास्ट के 20-30 डेज में बिलीव मी हर एक टॉपर बच्चा सफर करता है। और आपको सबसे बड़ी रियलाइजेशन होनी चाहिए कि ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा, ये पूरी भीड़ के साथ हो रहा है, फेलियर बच्चे के साथ भी हो रहा है, एवरेज बच्चे के साथ भी हो रहा है और कोई एक्सपर्ट है उसके साथ भी हो रहा है। देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, यहां पे अगर एक अच्छा बच्चा है ना उसका स्कोर गिर जाता है तो उसको लगता है कि यार सिर्फ मेरा स्कोर गिर गया, बाकियों का स्कोर बहुत अच्छा हो रहा है ना। और व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे आप 99 परसेंटाइल वाली वीडियोस देखते हो, किसी का स्क्रीनशॉट देखते हो तो आपको लगता है कि उनकी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट चल रहा है और सिर्फ वही मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। मेरे तो अभी मार्क्स नहीं आ रहे, तो मॉक में मार्क्स नहीं आ रहे तो कैट में मार्क्स कैसे आएंगे। बट बिलीव मी बहुत सारे ऐसे टॉपर्स हैं, इवन इंक्लूडिंग मी। मेरा लास्ट के 2-3 हफ्ते में वीएआरसी इतना बिगड़ा था, कभी 70 चला गया, कभी 80 चला गया। मैंने सेक्शनल्स दिए, उसमें कभी बहुत हाई आ रहा है, कभी बहुत लो आ रहा है। डीआईएलआर दिया, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। कभी कभी अच्छे डीएलआर के लेवल पे मैं बहुत ही अच्छा स्कोर कर रहा हूं, कभी कभी लेवल बिल्कुल ही कुछ नहीं होता और मेरा स्कोर फिर भी नहीं आता। तो ये चीजें लास्ट तक हर बच्चे के साथ चलती है। तो एक चीज ये दिमाग में रखना कि आप अकेले नहीं हो। अगर बाकियों के साथ भी हो रहा है, टॉपर के साथ भी हो रहा है ना, तो आपके साथ भी हो सकता है। एंड यू हैव 100% चांस कि इसको मैं इंप्रूव कर लूं इन द नेक्स्ट 20-30 डेज। नेक्स्ट 20-30 डेज में आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो मैटर करता है, क्योंकि 30 डेज में अगर कोई बच्चा इतना ब्रेक हो गया है ना, इतना घबरा गया कि यार उसको लग रहा है अब तो कुछ हो ही नहीं पाएगा, तो वो बिलीव मी उसके पास जितनी भी नॉलेज हो, कुछ भी हो, एसआरसीसी से हो, कहीं से हो, वो पेपर दे ही नहीं सकता। और अगर बच्चे को पता नहीं मैं कर लूंगा कर लूंगा कर लूंगा, तो वो नेक्स्ट 20-30 दिन आने वाले इतने अच्छे प्लान कर सकता है कि वो सच में फोड़ देगा। तो पहली बात, जब भी लो स्कोर आए ना आपका, तो आपको अपने आप से ये पूछना है कि मैं कौन हूं और मेरी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। क्योंकि लो स्कोर कभी भी ये डिफाइन नहीं करता कि आप वो सेक्शन में वीक हो। लेट्स से क्वांट्स में अगर आपका दिन अच्छा नहीं है, आपकी उस दिन तैयारी अच्छी नहीं है, आपकी स्ट्रेटेजी बिगड़ गई, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप क्वांट्स में वीक हो, है ना। बट ये एक इंडिकेशन है कि नेक्स्ट 20-30 डेज में आपको कुछ अपग्रेड करना है, आपको कुछ नया सीखना है या नया माइंडसेट बनाना है ना। सिंपल, जैसे हम स्मार्टफोन में क्या होता है, अगर स्मार्टफोन स्लो हो गया तो उसका मतलब हमेशा ये नहीं होता कि वो स्मार्टफोन उस टाइम बेकार हो गया। उसका मतलब शायद ये भी हो सकता है कि आप उस स्मार्टफोन के सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लो और सॉफ्टवेयर को अपडेट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद थोड़ा सा फोन को एडजस्ट होने में टाइम लगेगा और उसके बाद बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस हो जाएगी। तो सेम ऐसा ही किसी सेक्शन में आपको लग रहा है कि आपका स्कोर बिगड़ गया, एकदम हिल गया, तो थोड़ा सा अपने आप को इंप्रूव कर लो, अपग्रेड कर लो। राइट स्ट्रेटेजी, राइट मेथड, राइट चीजों को डाउनलोड करोगे अपने अंदर तो बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आ जाएगा। देखो आपको एक ना कर्व के बारे में बताता हूं, इन्वर्टेड परफॉर्मेंस कर्व। जितने भी टॉपर बच्चे होते हैं ना, दे गो थ्रू दिस कर्व, जहां पे पहले तो लेट से जुलाई अगस्त सितंबर में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, उनकी परफॉर्मेंस ऊपर 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 जा रही होती है, फिर एकदम से परफॉर्मेंस नीचे आने लग जाती है, जो कि तुम्हारा ये फेज चल रहा है लास्ट के 1-2 महीने से। वो क्यों होता है? क्योंकि आप बर्नआउट हो जाते हो, कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है, मॉक में प्रेशर बढ़ जाता है, या फिर आप नई नई चीजों को ट्राई आउट करने का ट्राई करते हो। लेट्स से अब मैं अपने मॉक के अटेम्प्ट्स को बढ़ा दूंगा, या अब मैं डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे स्टक हो जाऊंगा, कुछ भी चीजें हो जाती है। और ये बेस्ट फेज होता है। ये बेस्ट फेज क्यों होता है? क्योंकि यहां पे आपको पता लगेगा आपकी वीकनेस क्या है, आप किस टाइप की गलतियां कर सकते हो। बट जब ये डाउनफॉल आता है ना, तो उसके बाद बहुत ही स्टीप राइज आता है ना। और उसका मतलब क्या है? उसका सिर्फ यही मतलब है कि नाउ यू गाइज आर रेडी फॉर द फाइनल शो। क्योंकि यहां पे आपको पता लग जाता है मेरी वीकनेस क्या है। और जो एक अच्छा बच्चा होता है ना, वो पहले अपनी वीकनेस को फोकस करता है, क्योंकि जो स्ट्रेंथ्स है ना वो आप सोते हुए भी उस पर परफॉर्म कर सकते हो। बट जो चीजें आपकी वीक है, देखो किसी का सेट सिलेक्शन वीक हो सकता है, किसी का हायर नंबर ऑफ अटेम्प्ट वाली स्ट्रेटेजी वीक हो सकती है ना। सबकी वीकनेस अलग अलग होती है और उस वीकनेस को सोल्व करने का प्लान भी अलग होना चाहिए। बट माय पॉइंट इज कि अगर आपका कर्व लो चला गया, पहले हाई था, तो वो दोबारा ऊपर जाएगा, गिवन कि आप नेक्स्ट 10, 15, 20 दिन बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर लो। देखो अब अगर आपको लग रहा है कि आपके पास मटेरियल नहीं है, राइट गाइडेंस नहीं है, तो आप मेरी वेबसाइट पे जाके जस्ट 3000 का कोर्स है, फॉर 1 मंथ यू कैन परचेज, यू विल गेट एक्सेस टू एवरीथिंग, इवन 1-to-1 मेंटरशिप एज वेल, है ना। और अगर आपको लग रहा है आपको 1 घंटे के लिए कुछ टॉपमेट सेशन बुक करना है, यू कैन फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल।
देखो कितने नंबर ऑफ मॉक्स देने चाहिए और कब कब देने चाहिए, उससे पहले एक थ्योरी और समझ लो। ये स्पोर्ट्स की थ्योरी है जहां पे 3 टाइप्स के जोन होते हैं, कंफर्ट जोन, स्ट्रेच जोन और पैनिक जोन। तो अभी जो आप हो ना वो स्ट्रेच जोन में होते हो, जहां पे स्ट्रेच जोन में बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, बहुत सारी चीजें हमारे करने के लिए पेंडिंग होती है और यही जोन में मैक्सिमम ग्रोथ होती है। बट यहां पे स्ट्रेच जोन में ना 2 टाइप्स के पर्सन होते हैं। एक टाइप के बंदे जो कोलैप्स हो जाते हैं, जो घबरा जाते हैं, जो सब कुछ एंड मोमेंट पे छोड़ के भाग जाते हैं, और दूसरे बंदे जो लास्ट तक लड़ते रहते हैं, लास्ट तक सही चीजों का ट्राई करते हैं करने का, और उनकी ग्रोथ बहुत ही एक्सेप्शनल और तेज होती है। अब यहां पे देखते हैं कि आपको लास्ट के दिनों में मॉक्स में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखो सबसे पहले तो लास्ट के दिनों में पैनिक होके ऐसा मत करना कि रोज मॉक देना स्टार्ट कर दो। हफ्ते के मैक्स टू मैक्स 3 और मिनिमम 2 मॉक टारगेट करो, और उसके अलावा 2 या 3 सेक्शनल ऑफ एनी टॉपिक, एनी सब्जेक्ट आप टारगेट कर सकते हो। बट ध्यान दो कि मॉक में आपका माइंडसेट क्या है, कैसे परफॉर्म कर रहे हो, क्या चीजों को पढ़ रहे हो, और जो चीजें छूट रही है वो क्यों छूट रही है, उसको नोट करोगे। उसके बाद दूसरे मॉक में बैठो। बिलीव मी, हमेशा सिलेबस इज नॉट अ प्रॉब्लम। ऐसा मत फील करना कि मेरा सिलेबस पेंडिंग है, मेरी प्रैक्टिस पेंडिंग है, मैं एक एवरेज बच्चा हूं इसलिए मैं स्कोर नहीं कर पा रहा। बस ये चीज पकड़ लो कि माइंडसेट और अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी गलत क्यों हो रही है, क्यों नहीं हो रही। जैसे फॉर एग्जांपल आपको डीआईआर की अगर सेट सिलेक्शन स्ट्रेटेजी इंप्रूव करनी है तो आफ्टर द मॉक ये देख लो कि 5 स्ट्रेंथ्स क्या है और 5 आपकी वीकनेस क्या है। जब आपको वो समझ आ गया तो उसको कंबाइन कर लो, है ना, वीकनेस को इंप्रूव कर लो, और जो 5 स्ट्रेंथ्स है उसको वीकनेस के साथ क्लब करके कुछ ऐसी नई चीज ले आओ जहां पे आपकी वीकनेस जो है वो आपको इंपैक्ट ना करे, है ना, वो आपकी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो जाए। तो धीरे धीरे ये आपको ही करना पड़ेगा। आपको कोई टीचर नहीं बता सकता कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है या आपकी वीकनेस क्या है, वो आपको पता करना पड़ेगा। बट 4-4 चीजें, 5-5 चीजें, और एक वीक में 2 या 3 नए टॉपिक्स आप प्रिपेयर कर लो क्वांट्स के, क्योंकि क्वांट्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे हम और टॉपिक्स कर सकते हैं। 2-3 चीजें ये कर लो, 2-3 नए टॉपिक्स कर लो, 12-13 नए टॉपिक्स कर सकते हो क्वांट्स के। बहुत ही अच्छा स्कोर इंप्रूव इससे हो जाएगा। उसके बाद एक स्केड्यूल सेट करो। ये बहुत बड़ी बच्चे गलती करते हैं कि एक डिसिप्लिन ही नहीं है। कल मैं उठाऊं सुबह उठ के मैं क्यों डिसाइड कर रहा हूं कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। सोने से पहले बस एक छोटा सा स्केड्यूल बना लो कि मुझे ये करना है कल और क्यों करना है और परसों क्या करना है, तो कल के लिए भी सॉर्टेड है। फिर अगले दिन परसों वाले स्केड्यूल को थोड़ा सा रिवाइज कर लो और उस पर ध्यान दो। बट उठ के स्केड्यूल मत बनाओ, सोने से पहले स्केड्यूल बना लो, ताकि व्हेनेवर यू वेक अप आपके पास एक क्लियर प्लान हो फॉर द एंटायर डे। देखो मैं ये सब बातें ना हवा में नहीं कर रहा। लिटरली मैंने 3rd अटेम्प्ट में 99.98 स्कोर किया, उसके बाद मैंने 99.95, 99.9 हर साल कैट में स्कोर किया। बट उससे पहले मेरा स्कोर उतना भी अच्छा नहीं आया था, तो मुझे भी अंदर डर था कि मैं इस बार जो अटेम्प्ट देने जा रहा हूं उसमें कैसा परफॉर्म करूंगा। और अनसर्टेनिटी हमेशा आएगी। अगर आपको लग रहा है अनसर्टेनिटी फ्री प्रेप आपको चाहिए तो वो कोई भी नहीं दे सकता, बिकॉज दिस इज एन एप्टीट्यूड एग्जाम जहां पे ना सिलेबस है ना कुछ हो रहा है, माइंडसेट और आपकी प्रैक्टिस का गेम है ना। और हमेशा विश्वास रखना कि आप कुछ अच्छा कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप लास्ट डे तक स्कोर नहीं कर रहे तो आप स्कोर करोगे नहीं, बट अंदर ही मुंह लटका के जाओगे, यही सोच के जाओगे कि पेपर डिफिकल्ट आएगा और आप एक एवरेज कैंडिडेट हो, तो फिर आप ऊपर नहीं उठ सकते। एटलीस्ट, और सिर्फ मोटिवेशन हाई नहीं जाना, एक माइंडसेट प्रिपेयर करके जाओ कि पेपर अगर बहुत ही भी बुरा आ गया या मुझे नहीं भी आता हुआ, उसमें भी मैं अपना बेस्ट कैसे दे दूंगा। मुझे पेपर के एंटर होने से पहले तक नहीं पता था कि मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, और ना ही पेपर के बाद पता था। बस ये पता था पेपर अच्छा गया है ना। बट पेपर के दौरान मैं क्लियर था कि मुझे क्या आता है वो अटेम्प्ट करूंगा, जो नहीं आता वो छोड़ दूंगा। बस मैंने वही किया। मैं 3 साल से वही कर रहा हूं, उसी वजह से मैं 99.9 प्लस लेके आ रहा हूं हर साल कैट में, कि मुझे जो नहीं आता वो छोड़ दूंगा, जो आता है वो मैं कर लूंगा। पेपर के बाद ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि वो आता था, वो पूरा सेट आता था और वो सेट मैं छोड़ के आ गया। ठीक है, अब ये तो वीडियो थी पूरी बातों के अराउंड। बहुत सारा कंटेंट हमारा PYQ सीरीज पे आने वाला है, नए नए सेट्स आने वाले हैं, मैराथन आने वाला है, लॉन्ग 5 आवर, 7 आवर, 8 आवर, 10 आवर वीडियोस आने वाली है, सारी मैं प्रिपेयर करूंगा। और साथ में मैं आपका मॉक स्केड्यूल, मॉक रूटीन, मॉक एनालिसिस भी यूट्यूब पे डालता रहूंगा। बट मुझे चाहिए एक लाइक और एक कमेंट अगर आप रेडी हो, है ना। अगर आप रेडी हो कैट के लिए, मुझे एक लाइक और एक कमेंट चाहिए, ताकि मुझे पता लग जाए कौन सा बच्चा कहाँ पे स्टैंड करता है और ये वीडियो कितनी मीनिंगफुल थी। इसको मिलके करेंगे, इसको साथ तक करेंगे, इसको लास्ट तक करेंगे। जब तक बी स्कूल कन्वर्ट नहीं होता तब तक मैं आपके साथ मिलता रहूंगा। बस व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, ताकि लास्ट में
है ना, लास्ट में जब हम मिले या कोई भी अपडेट आए तो मैं आपको तुरंत अपडेट दे दूं। चलो जी, बाय बाय, वीडियो को लाइक कर देना, थैंक यू।